पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी बलि पीस खाए संसार। बहुत जल्द जो हरदोई चौराहे का नाम, जो हरदोई चौराहा है, रामचंद्र मिशन जी के नाम से ईद का स्वाद बयान करने से नहीं महसूस होता। कोई चम्मच उठा के खा रहा है। 165 देशों से लोग आ रहे हैं। हम लोग शाहजहांपुर में रह के इसकी महत्वता को नहीं। अभी क्या हुआ कि जो पहले बैच में आ गया वो जाना ही नहीं चाह रहा। 20 दिवसीय ये अनुष्ठान था, विश्व स्तरीय महाकुंभ था, तो ध्यान साधना का। तो आज ये पूरे एक बहुत ही सफलता के उच्च आयाम तक जो ये पहुंचा है। लगभग 25,000 अभ्यासी जो विविध देशों यहाँ पे आए हैं, और उसके अनुष्ठान को पूर्णाहुति में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, जो एक टीम है, जो पिलर हैं, और जो स्वरूप देख रहे हैं, तो जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको लीड करने वाले हैं आदरणीय अशोक कुमार जी गर्ग हैं, और साथ में हमारे श्री गोपाल अग्रवाल जी हैं, और पूरी एक टीम है। तो आज ये हम जानना चाहेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम ये बिना परम सत्ता की कृपा से संभव नहीं हो सकता है। पूज्य बाबूजी महाराज की निश्चित तौर पे सूक्ष्म संरक्षण में उनका सभी को आशीर्वाद, अनुदान, वरदान मिला, और ये पूर्णाहुति संपन्न हुई। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद और बधाई आपको इसके लिए। कितना सफल आयोजन आपने वो करके दिखाया, कैसे संभव हुआ है? देखिए, ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मानव स्तर पर नहीं होते हैं, ईश्वरीय स्तर पर होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी एक तरह से हमारे बाबूजी साहब की कृपा, हमारे दादी की, उनकी एक विजन, और उसमें हम लोग को एक अवसर मिला काम करने का टीम में। हम उसमें 3 मुख्य रहे, मेरा, अशोक गर्ग, भाई राजगोपाल जी और भाई श्री गोपाल जी, और हमारे तीनों के ऊपर बड़े भाई माधव गोपाल जी। हम चारों लोगों ने मिलके इसमें अपना जैसा जैसा हमारे प्रयास संभव थे, उस प्रयास को देवन से पहले दिन से लेके चले, और ये एक तरह से एक सपना सा हमारे लिए रहा। पहले दिन से ही काम अपने आप, जैसे होता ना कोई ऑटोमेटिक काम होता है, उस तरह से काम हमारा होता चला गया। और ये मैं यही कह सकता हूँ, ये सब उन्हीं का प्लान था, और हम तो केवल साक्षी मात्र के रूप में यहाँ पे रहे, और जैसा जैसा अंदर से उन्होंने मार्गदर्शन किया, ये काम होता चला गया। यही मेरा इसमें सबमिशन है, और यही मेरा अनुभव भी। ये बात बिल्कुल सही कही। जो बड़े काम होते हैं, ईश्वरीय सत्ता उसमें साथ देती है कि करते हैं कि सब कन्हैया तेरा नाम हो रहा। तो बाबूजी महाराज ने सब कुछ किया और सब हो गया। क्या कभी सोचा था कि इस तरीके से हमारे द्वारा ये इतना सफल आयोजन अनुष्ठान होगा? नहीं, ये हमारा कभी इस तरह का नहीं रहता। हम लोगों को जैसे ही साहब का कोई निर्देश या आदेश मिलता है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, और रुड़की यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिशन में काम करने का मौका 99 से मिला हुआ है, 97 से, जब से बाबूजी महाराज का आश्रम चेन्नई में बना है, तब से उन्होंने मौका दिया। इससे पहले मैं रतलाम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, 2000 एकड़ का प्लांटेशन का, वो काम चल रहा था, तो मैं वहां से होके आया था। तो 27 अप्रैल को हमारे साहब दादी का फोन आया, और उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे शाहजहांपुर में हमारे आश्रम के 50 साल हो गए हैं, तो हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैंने कहा साहब, इससे खुशी की कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आने के लिए बोला, खाना, तो मैं खाना चला गया। तो 28 तारीख को उनसे चर्चा हुई, 29 तारीख को, और उसी में उन्होंने माधव भैया को भी फोन लगाया और बोला, देखो माधव, ये अशोक गर्ग आ रहे हैं, ये काम करना है। और माधव भैया के निर्देशन में राजगोपाल भैया, श्री गोपाल भैया, हम तीनों ने एक तरह से ये काम शुरू हुआ, और काम होता चला। हमने कभी नहीं सोचा था। इन लोगों का विषय रहा, हाँ। एक पिलर की तरीके से, यानी हाँ। त्रिदेव ब्रह्मा हाँ। विष्णु महेश की तरीके से कहे, तो ये भी हाँ। कोई सामान्य नहीं था। हाँ। उसी के एक आप हैं, हाँ। राजगोपाल, श्री गोपाल जी। थोड़ा सा, चूंकि जो श्री गर्ग साहब ने सब कुछ बोल दिया है, इसके बाद कुछ बोलने को बचता नहीं है। देश विदेश से जो अभ्यासी आए उनके लिए क्या कहेंगे? आज यहाँ से एक संदेश उनके लिए क्या है? संदेश तो मालिक ने यही दिया है, जिन्हें प्रेम का संदेश सबको देते रहे हैं शुरू से, आज भी वही देते आए हैं, आज भी वही दिया है, सब लोग प्रेम से रहें, साथ में रहें, वही संदेश है। सभी अभ्यासी भाई बहन जो आए थे, और जितने वॉलंटियर्स ने वर्क किया है, डेम को रोहताम किया है, सारे का आयोजन
यही संदेश है मालिक का। तो उसमें ददौल क्षेत्र के विधायक अरविंद सिंह यादव आए दर्शन के लिए दाजी के। क्या कहेंगे, शाहजहांपुर जो विश्व का महाकुंभ बना हुआ है? हम तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये जो ध्यान केंद्र हमारी ददरौल विधानसभा के अंतर्गत यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पर जो देश विदेश के लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, और लगातार 15 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बहुत कुछ यहाँ पर लोगों को सीखने का भी मौका मिला, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपनी जीवन की कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए। यहाँ से बहुत से लोग, देश विदेश के लोग यहाँ सीख कर जा रहे हैं। जैसे अपने क्रांतिकारियों की धरती थी, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये शांति की क्रांति यहाँ से शुरू हुई है। जी जी, एक नया नाम मिला है शाहजहांपुर को। जी बिल्कुल एक नया नाम है, और बहुत जल्द जो हरदोई चौराहे का नाम, जो हरदोई चौराहा है, रामचंद्र मिशन जी के नाम से माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया है। जब मेरे संज्ञान में पूरा ये आया प्रकरण, यहाँ पे देख रेख चल रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने पहले भी अनुरोध किया कि इस चौराहे का नाम रामचंद्र मिशन के नाम से किया जाए, और जिस गांव के अंतर्गत ये आता है इसका भी नामकरण माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया मैंने कि यहाँ का नामकरण रामचंद्र मिशन जी के नाम से होना चाहिए। और हमारी इस महानगर की प्रथम नागरिक और महापौर अर्चना वर्मा जी हैं, जो जनपद की भी प्रथम नागरिक रह चुकी हैं, यानी जिला पंचायत रह चुकी हैं। काफी समर्पण भाव रहता है। यहाँ जो आए हैं तो एक शाहजहांपुर जो शांति और क्रांति की धरती हम कहते हैं, तो वहाँ पे जो आयोजन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर जी हमारे शाहजहांपुर में श्री रामचंद्र मिशन का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जो कि 165 देशों से लोग आ रहे हैं। हम लोग शाहजहांपुर में रह के इसकी महत्वता को नहीं समझ पाए थे। मैं 3-4 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ। तब से एक बार आने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है, जो कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और हम शाहजहांपुर वाले कितने अभागी थे जो नहीं आ पाए, और स्वर्ण जयंती के अवसर पर यहाँ पर मैं आई, और हमारे अपने शाहजहांपुर के लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आना चाहिए। जब दूर देश से लोग आ रहे हैं और अपना शाहजहांपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 50 लोग हमको फोन कर चुके हैं कि हम कैसे जुड़े। अच्छा, हाँ, मतलब आप ये सुनो कि अब यहीं से नहीं, पूरे देश भर से, कोई साउथ से फोन कर रहा, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। ऐसे हम आज हमारे दर्शकों को ये बताएं इससे जुड़ने का क्या तरीका है, कैसे जुड़? देखिए, इसका जो सिस्टम है, श्री रामचंद्र मिशन का ज्ञान का अभ्यास करने का जो सिस्टम है, इसका नाम है सहज मार्ग। सहज मार्ग ऐसा नाम है उसी का। हाँ, जैसा नाम है तथा गुणे। तो जो सहज का मतलब होता है कि सरल। सहज का मतलब आसान नहीं है। सहज मार्ग का मतलब आसान मार्ग नहीं है। ठीक है, सहज सरल है, सरल मार्ग, नेचुरल मार्ग। तो जितना सहज है, इतना नेचुरल है, तो इसमें बहुत से लोग ये शंका करने लगते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो इतने लोग बता रहे हैं, ये उपलब्धि इतनी अभ्यासी लोग बताते हैं, ये उपलब्धि इतने सरल मार्ग में कैसे हो सकती है? ये नहीं सकती। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये सरल इसलिए है क्योंकि इसके साथ गुरु की प्रणाली आहुति, जब गुरु हमको ध्यान कराता है, उस ध्यान में वो अपनी प्राणाहुति, उसके अंदर जो दैवी शक्ति जो दी गई है नेचुरल, वो अपने हृदय से हमारे हृदय में प्रक्षेपण करता है। इसलिए जब वो प्राणाहुति के साथ हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे तरीके से लगता है और तुरंत लग जाता है। और पहले से जो लोग कुछ अभ्यास किए होते हैं अपनी किसी की साधना का, तो उनका तो बहुत तेजी से विकास है, क्योंकि जब वो प्राणाहुति पाते हैं तो एकदम से उनका विकास होता है। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं ध्यान में, जो शुरू करने के लिए पहली ध्यान की पद्धति में हमारे अपनाते बैठ के ध्यान करते हैं, उनको पहली ही स्थिति समाधि की स्थिति आ जाती है, एकदम गायब हो जाते हैं, वो एकदम गहराई में चले जाते हैं ध्यान से। तो इसलिए सिस्टम बहुत सरल है, प्राणाहुति के द्वारा ये सरल। मतलब वो लोग आए पहले जुड़े वो। हाँ, ये जो शक्ति प्राणाहुति की जो गुरु में होती है, वो अपने शिष्यों में से कुछ चुने हुए उस स्थिति को प्राप्त हुई, उनको भी वो प्राणाहुति प्रेषित करने की ताकत देते, स्पिरिचुअल पावर देते, उनको प्रचक्ष करते। तो जो आदमी जोड़ना चाहता है वो जी प्रचक्ष के पास जाएगा, आ जाए संबंध को सामने जो उनका आमने सामने वो 3 दिन तक लगा था। अच्छा, आधे घंटे की उनके ध्यान करने की पद्धति में ध्यान कराएगा और उनको
प्राणाहुति है जिसको ट्रांसमिशन मिलेगी वो उनको प्रदान करेगा। तो इससे वो पहले ही किसी ने बहुत से लोग ये पहले से अभ्यास किए हुए हैं ज्ञान का, तो उनके लिए वो बहुत है, वो तो पहली किसी में ही उनको मालूम नहीं जाएगी कि तो क्या उत्तर तो एकदम ज्ञान की गहराई में चले जाएगा। जैसे के बाद ये 3 दिन तक लगातार आधे घंटे से 70 की सिटिंग दे दी है और वो ध्यान करने के लिए कर दिएगा। और इसमें एक और सबसे बड़ी विलक्षणता प्राणाहुति की तो है ही, इसके द्वारा एक तीसरी बहुत बड़ी विलक्षणता है कि आंतरिक जो हमारे संस्कार हैं, पहले जन्मों से संस्कार हैं, वो इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी सुख दुख आनंद ऐश्वर्य वैभव जो कुछ भी है हमारे संस्कारों से द्वारा मिलता है। पूर्व जन्मी जो हमारे हजारों जन्म है, लाखों जन्म है, इनमें हमने जो अपने संस्कार इकट्ठा किए हैं वो सब होते हैं, और इस जन्म में जो करते हैं वो भी सब होते हैं। इन संस्कारों को इतनी सफाई करने की क्लीनिंग हो जाती है। वो एक सिटिंग में क्लीनिंग होते हैं, और जो मास्टर की सिटिंग होती है, जिंदगियों की सिटिंग होती है, तो एक सिटिंग में हजारों जन्मों के संस्कार एक झटके में निकल जाते हैं। यानी जो वायरस आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में वो क्लीन हो जाते निकल जाते, वो सब निकल जाता। उसका जो अंतरतम है साफ, और तो सारा सब साफ हो करके जब संस्कार ही नहीं रहेंगे तो अगला जन्म होने का मतलब ही नहीं है। तो मोक्ष की प्राप्ति में पूरा नेगेटिविटी जितनी है वो सब हमारे दूर हो जाता है, वो सब। अच्छा, यहाँ जो इसमें हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपका जो 1994 से एक तरह से पूर्णकालिक 1995 में हम रिटायर हुए। 1995 में रिटायर होने के बाद मैं होल टाइम मिशन में आ गया। कोई इसमें कोई मिशन में जो भी ध्यान कराते हैं, जो भी वॉलंटियर होते हैं, जो भी हैं, उनको कोई वेतन नहीं मिलता है। ये प्रैक्टिस जो मतलब ऑटोमेटिक है, वॉलंटियरशिप है, फ्री है। तो इसलिए जो भी जुड़ता है ये सब फ्री है, उससे कोई शुल्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शुल्क नहीं है, कोई देखो बुंदेलखंड से भी यहाँ पे आए हैं, और बुंदेलखंड में जो झांसी का नाम है तब तक कोई बात नहीं होगी। क्या नाम है आपका? राम बाबू त्रिपाठी, पूर्व प्रधानाचार्य वीरांग में लक्ष्मीबाई से नगर से हूँ। और मुझे 20 साल से ज्यादा अभ्यास करते हुए मैंने बाबूजी के भी दर्शन किए, अच्छा, चारी जी के भी दर्शन किए, और अभी पूज्य चाची जी कर रहे हैं। और मेरा पूरा परिवार मिशन में है। मेरे यहाँ एक आश्रम हमने बनवा रखा है तालबेहट में, जो झांसी जिले से 40 किलोमीटर आगे है। वहाँ 100 अभ्यासी जो है ध्यान करते हैं 9 बजे सुबह रविवार को और बुधवार को 6 बजे। और इसमें आत्मा में ईश्वरी दिव्य प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में मौजूद है। तो ये अगर हमने आत्मज्ञान नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसलिए ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। और रामायण में भी है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मतलब वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, बाहर नहीं। पाथर पूजे हर मिले तो में पूज पहाड़, ताते यह चाकी बलि पीस खाए संसार। आप अपनी मनुष्य माँ को माँ समझो, पिता माता यही साक्षात देवता है। इन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। गुरु ईश्वर की नसैनी है, गुरु के बिना हम ईश्वर को नहीं, हमारे यहाँ अनुभूति किया जा सकता है। कोई कहे कि परमात्मा को दिखाओ, नहीं दिखा सकते, केवल हम हृदय में अनुभूति कर सकते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं 88 से मिशन में हूँ, और 98 में 24 जुलाई को दिल्ली में मनाया गया था। तो उसमें जो पत्रिका निकली थी उसमें हेडिंग था हमारे मालिक ने हमारे जीवन में कैसे हाउ मास्टर हेल्प मी इन माय लाइफ एंड मालिक ने कैसे मदद किया। तो जब मैं आर्टिकल लिखने बैठा कि मैंने सोचा कि एक आर्टिकल हम भी लिखे, तो हमको लगा कि इस 10 साल की मेरी मिशन की जिंदगी में इतने चमत्कार हुए हैं, भौतिक जिंदगी में इसका स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक पूरी पत्रिका मेरी अलग से छपेगी। और मैंने एक आर्टिकल लिखा, चूंकि 2500 शब्द सीमित थे, मैंने छोटी छोटी घटनाओं का झलक दिया उसमें। और एक घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 1990 में मुझे हार्निया की प्रॉब्लम थी, और मैं गया मुगलसराय, डॉक्टर के यहाँ एडमिट हुआ। मैं अकेले चला गया था, और बनारस से डॉक्टर आए, मुगलसराय के डॉक्टर थे हमारे मित्र, और उन्होंने हमारा हार्निया का ऑपरेशन किया। और मैं जब
ऑपरेशन टेबल पे गया, चूंकि मेरे घर से कोई नहीं गया था। मैंने आग बंद किया और मैंने कहा मालिक आप जानो। मैं ऑपरेशन टेबल पे लेटा हूँ, दोनों डॉक्टर खड़े हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक चारी जी है, एक बाबूजी। कंपाउंडर जो है वो भी कोई डिवाइन सोल है, ठीक है ना। तो पूरे टाइम में देखता रहा। उसके बाद डॉक्टर साहब हमसे गप लड़ाते रहे। ऑपरेशन हो गया, हमको खड़ा कर दिया, कहा ठीक है कमरे में चले गए कमरे में। नेक्स्ट डे सवेरे, आज मेरा दोपहर में ऑपरेशन हो रहा है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जा रहा हूँ बगल में अपने टॉयलेट में, और देसी टॉयलेट जमीन पे बैठ कर जैसे टॉयलेट किया। मैं लेटा रहता था और ऐसे लगता था दीवार पे ऐसे कोई गोला बना हुआ है और वहां से कोई रेज आ रही है, वो ऑपरेशन वाली जगह। 48 घंटे बाद जब डॉक्टर ने पट्टी खोली ड्रेसिंग के लिए, वो चौंक गया, ऐसे जैसे ब्लेड से चीरा लगा हो और वो सूख गया हो। वो चौंक गया कि ये घाव पूजा कैसे। मैंने परसों ऑपरेशन किया था। बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ, एक नहीं अनेक घटनाएं। सिर्फ श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास यही बात सही है कि जो भी है श्रद्धा और विश्वास बड़ी नहीं, अब जो हम सही मानो अगर भरोसा करते हैं तो वही भगवान बन जाता है। धन्यवाद।